दोस्तों, इस संसार में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कहानी बताने वाले रामायण से तो आप भली भांति परिचित होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस से विजय पाने वाले श्री राम के सिर पर किसका हाथ था? दरअसल प्रभु राम कोई देवता नहीं बल्कि एक गुरु भक्त थे। वे हमेशा अपने गुरु की भक्ति में लीन रहते थे। प्रभु राम की गुरु भक्ति का अंदाजा आप सदगुरु के द्वारा बताए गए एक प्रसंग से लगा सकते हैं, जिसमें वे कहते हैं कि जीवन एक लीला के समान होता है, इसलिए अपने जीवन में जो भी करिए उसे एक अध्याय के समान बनाइए ताकि लोगों को उससे सीख मिल सके। रावण से युद्ध छिड़ गया है और जब देख रहे हैं कि रावण के तरफ से जगदम्बा शंकर जी तो लड़ ही रहे हैं, ब्रह्मा तो लड़ ही रहे हैं रावण के पक्ष से, और देख रहे हैं कि पार्वती जी भी उसके पक्ष से दुर्गा के रूप में लड़ रही है, और जितना वार करते हैं वह दुर्गा जो है अस्त्र शस्त्र निःशस्त्र कर देती है। अब इनका धैर्य टूट गया, अपने झोपड़ी में आकर के रोने लगे। फिर दूसरी बार रो रहे हैं। देखो सबकी तुम लोग से एक आदमी प्रत्येक अवतारिक पुरुष भी सब घटना वही घटती है जो तुम्हारे साथ, इसी को लीला कहते हैं। आप भी समझ लो कि जो मेरे साथ हो रहा है लीला हो रहा है, तो फिर आपका लीला हो जाएगा। जीवन तो ऐसे जीवो की लीला हो जाए, लीला तो ऐसे करो जैसे जीवन हो जाए, बस सफल हो जाएगा। यह टेक्निक अपना लो। दिस इज अ काइंड ऑफ आर्ट। जीवन ऐसे जीवो की लीला है, यह रामायण सिखाता है। लीला ऐसे करो जैसे जीवन हो, बस सफल हो जाएगा। राम संध्या समय युद्ध विराम हुआ, अपने झोपड़ी में आकर रोने लगे। बूढ़े पुरनिया जो रहता है, बूढ़े पुरनिया घर में खानदान में इसीलिए समय के लिए साथ रहता है, इसीलिए। लेकिन आजकल हम तो बूढ़े पुरनिया को घर से बाहर कर देते हैं, है ना। माँ बाप को घर से बाहर कहते हैं, ओल्ड हॉस्टल में चले जाओ। वहां पर जामवंत जी और विभीषण दोनों आए, कहे कि भाई हम भगवान राम हम तो सुने कि तू गुरु भक्त है, और जो गुरु भक्त होता है हार नहीं मानता है। आप इतने जल्दी अधीर कैसे हो गए? यदि आप अधीर हो जाएंगे तो हम लोगों को क्या होगा? विभीषण जी कहे कि हमारा क्या होगा? आप इतने अधीर होंगे तो आप अपने गुरु का स्मरण करें, और गुरु का स्मरण करने पर जरूर कुछ न कुछ दिशा निर्देश देंगे। यह सब मेरे रामायण में आया है। तब भगवान राम गुरु का ध्यान किए, तो देखते हैं कि दूसरे बार जैसे सीता का अपहरण में हुआ था, उसी तरह से देखते हैं कि झोपड़ी के छिद्र से प्रकाश आता है और उनके गुरु प्रकट हो जाते हैं अंदर। फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं क्या राम चुप गया? यहां भी युद्ध एक तरफा चाहता है बेटा राम, युद्ध एक तरफा नहीं होती है। युद्ध तब शुरू हुआ है बेटा, युद्ध अब शुरू हुआ है। क्षत्रिय युद्ध से गड़बड़ा जाए? क्षत्रिय का तो युद्ध स्वभाव होता है बेटा, क्यों गड़बड़ा गया? कहा गुरु जी अब क्या मैं लड़ूं? अभी तक देख रहे हैं कि शिव जी और ब्रह्मा जी तो उनके साथ थे ही, अभी तक आप ही का मेरा सहारा था, लेकिन अब तो माता दुर्गा जी भी आ गई। हाँ ठीक कह रहे, लेकिन दुर्गा से तुम्हारा कोई संबंध है? इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम किसकी किसकी प्रार्थना करते हो। प्रार्थना में सबसे पहले जो सुनता है तुम्हारा पितर सुनता है, और इसके बाद गुरु सुनता है, और जब पितर और गुरु सुन लेता है तो गोविंद अपने आप सुन लेता है। प्रभु राम के व्यक्तित्व के बारे में बताते हुए सदगुरु गुरु की महत्ता को समझाते हैं। वे कहते हैं कि देवी देवता की पूजा करने वाले लोग उस इंसान को भूल जाते हैं जो उन्हें रास्ता दिखाता है। हम उस मूर्ति की पूजा करना पसंद करते हैं जो न तो सुनती है और न ही बोलती है, लेकिन उस गुरु पर भरोसा करना छोड़ देते हैं जो हमेशा नजर के सामने रहते हैं और अपने शिष्यों से केवल सच्ची श्रद्धा वाली सेवा की मांग करते हैं। यदि तुम्हारा गुरु समर्थ है और सिर पर तुम्हारा हरदम खड़ा रहता है, इसलिए उस शिष्य को कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति में छाड़े पास। रिद्धि सिद्धि के लिए तुम लोग रात दिन भजन करेगा, ओम ह्राम ह्रीं फट। हम आ रहे थे, पूरा तो नहीं कहेंगे, मामला राजनैतिक है, महिषाणा से, राजस्थान से।
संयोग से एक बहुत बड़ा राजनीतिक आदमी फर्स्ट क्लास में बैठा, पैर छुआ, प्रणाम किया, फिर आमंत्रित किया। शपथ में हम कहें कि यार राजपूत ऋषि हम नहीं है, ये सब नहीं करते हैं, तुम बात कहो। कुछ वह तंत्र मंत्र की बात किया, अब आगे ज्यादा नहीं कहेंगे, वो भी राजनीतिक मामला है। एक बहुत बड़े तांत्रिक, तो हम उसे यही बात कहे कि तुम जिस तंत्र मंत्र की बात कहते हो, दीज ऑल आर और बॉडीगार्ड, वो हम लोगों के लिए आगे पीछे घूमते हैं रक्षा में, और तुम्हारा स्टैंडर्ड यही है, तो दे दिए हम ये यंत्र मंत्र रहस्य लो, पढ़। रात भर पढ़ा, सुबह आकर फिर से किया प्रणाम। महात्मा था ना तुम, और कौन था? हमारा नंबर मांगने लगा था। हम कहेंगे हमारा नंबर क्या करेगा, इनका नंबर ले लो, इन्हीं से बात करना। तो देखो, यही हम कहते हैं, तथाकथित लोग जो हैं बहुत सारे देवी देवताओं की भजन करते हैं, लेकिन तुम लोगों से मैं इस समाधि पर बैठा हूं, जब से मैं होश संभाला हूं, तब से किसी देवी देवता को समझा या न समझा, सदैव जो है मैं अपने गुरु की ही आराधना करता हूं, पूजा करता हूं, और सब जो है अपने आप होता रहता है। तो दोस्तों, ये प्रभु राम की गुरु भक्ति और इंसानी जीवन में गुरु के महत्व को लेकर सद्गुरु के विचार हैं। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और सद्विप्र समाज सेवा संस्थान व सद्गुरु धाम से जुड़ने और अपना योगदान देने के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को जरूर स्कैन करें। धन्यवाद आपका।